हेलो एवरीवन। इस नए लेक्चर में मैं आपके लिए लेके आया हूँ थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का एक नया क्वेश्चन। ठीक है, फिर से ये जो क्वेश्चन मैंने पिक किया है दीज आर स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। ओके, तो ये जो हर क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं अभी। इन अ स्टेडी स्टेट द टेम्परेचर एट द एंड ऑफ ए एंड एंड बी ऑफ ए 20 सेंटीमीटर लॉन्ग रॉड ए बी। पहले तो कभी भी पूरा क्वेश्चन रीड मत करना, एक सेंटेंस रीड करो और डेटा लिखो। यहाँ पे डेटा तो कुछ नहीं दिया गया है, लेकिन बोला गया है कि एक रॉड है जिसकी लेंथ कितनी दी गई है बच्चों आपको 20 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ दी गई है। इसके अलावा इस रॉड का नाम क्या है? रॉड ए एंड एंड बी। ठीक है, अब टेम्परेचर दिया गया है ए पॉइंट पे जो टेम्परेचर है वो है 100 डिग्री सेल्सियस, बी पॉइंट का 0 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर ऑफ ए पॉइंट 9 सेंटीमीटर फ्रॉम ए इज। अब ज़रा समझो, ए पॉइंट से 9 सेंटीमीटर दूर, यानी कि कुछ यहाँ पे उसने पूछा है कि टेम्परेचर क्या होगा, ये पॉइंट पे टेम्परेचर क्या होगा। इस पॉइंट का टेम्परेचर मैं टीजे कहता हूँ, टेम्परेचर एट जंक्शन जे। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है ये समझो। क्वेश्चन को आप पढ़ लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब ज़रा देखो, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे सॉल्व करता हूँ। ब्लैक पेन लेने दो मुझे। चलो, ये जो पूरा 20 सेंटीमीटर का जो पाइप है आपका, इस पाइप को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। एक 9 सेंटीमीटर के पाइप में डिवाइड कर दूंगा। चलो, ये एक पाइप है। ठीक है, और दूसरा पाइप मैं यहाँ से ऐसे दिखाता हूँ। ठीक है, अब ये जो है इसको थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि 11 सेंटीमीटर का रहने वाला है ये। यहाँ पे देखो, टोटल सेंटीमीटर की जो लेंथ थी इनिशियली वो कितनी थी? 20 सेंटीमीटर। मैंने क्या किया, इस पाइप को दो टुकड़ों में तोड़ दिया। दो टुकड़ों में तोड़ा, एरिया में नहीं। अभी भी इसका एरिया कितना है? अगर ये पॉइंट का एरिया अगर मान लो कि ए है, तो इस एंड का भी एरिया कितना है? ए ही है। लेकिन ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज 9 सेंटीमीटर। ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज 11 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जरा देखो, अब मुझे बताओ, ये रॉड तो एक ही था जिसके मैंने दो टुकड़े किए, तो इसका के अगर के है तो यहाँ पे भी के और यहाँ पे भी के होना चाहिए, मटेरियल चेंज नहीं हुआ है। ओके, चलो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हमेशा याद रखना, जब भी आपको जंक्शन टेम्परेचर पूछे, जंक्शन टेम्परेचर इस पार्ट को मैं कहता हूँ जे, यहाँ का आपको फाइंड करना है क्या? टेम्परेचर। इस पॉइंट का टेम्परेचर फाइंड करना है टीजे। अब हमेशा याद रखना, हीट जो होती है बच्चों, हीट जो होती है वो फ्लो कैसी होती है? जब भी दो रॉड हम सीरीज में लगाते हैं, यहाँ पे देखो एक्चुअली एक रॉड को दो रॉड में टुकड़े क्यों कर रहे हो सर? मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि एक रॉड ही एक्चुअली दो रॉड का सीरीज कॉम्बिनेशन है। ओके, तो यहाँ पे हीट कैसी फ्लो होती है? अब समझो, अगर मान लो ये वाली एंड से अगर हीट जा रही होगी, जैसे कि एक सेकेंड कलर में चेंज कर लेता हूँ, अगर ऐसे हीट जा रही होगी ये वाले एंड से इस डायरेक्शन में, तो सेम हीट बी एंड तक चली जाएगी कुछ इस प्रकार से। यहाँ का टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ का कितना है? 0। तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट जाती है, तो ए से लेके बी तक जाएगी आपकी हीट। ओके, इतना तो समझ में आ गया। अब हमेशा याद रखना, जब भी दो रॉड सीरीज में होते हैं या एक कोई लंबा सा रॉड है, तो उसमें जितनी हीट एंटर होगी उतनी ही हीट बाहर निकलेगी। यानी कि यहाँ पे हीट करंट सेम होता है। क्या सेम होता है? हीट करंट इज सेम। हीट करंट इज व्हाट? सेम। अब ज़रा समझो, अब मैं इस जंक्शन को नाम देता हूँ अच्छे से, जंक्शन या फिर हीट फ्लोइंग फ्रॉम ए टू जे, और इक्वल्स टू हो जाएंगे हीट फ्लोइंग फ्रॉम जे टू बी। ये समझ पा रहे हो क्या? देखो यहाँ पे ए से लेके जे तक जो भी हीट जा रही है, ए से लेके जे तक जो भी हीट जा रही है उतनी ही हीट जे से लेके बी की तरफ जाएगी। ठीक है, तो चलो मैंने वही लिखा है, यानी कि हीट करंट फ्लोइंग फ्रॉम ए टू जे इक्वल्स टू हीट करंट फ्लोइंग फ्रॉम जे टू बी। ओके, इसे मैं अच्छे से और लिख लेता हूँ। चलो ठीक है, अब जरा हीट करंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? हीट करंट होता है के ए डी टी बाय डी एक्स। ये होता है आपका हीट करंट का फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे इस फॉर्मूले को? थोड़ा रीअरेंज करेंगे। ठीक है, तो के ए डेल्टा टी डिवाइडेड बाय लेंथ। लेंथ किसकी? ए टू जे जंक्शन की। टेम्परेचर किसका? ए टू जे जंक्शन का। ठीक है, इक्वल्स टू के ए
डेल्टा टी किसका, जे से लेके बी तक का, उसके बाद लेंथ किसकी, जे से लेके बी तक की। समझ में आया। अब दोनों केस में देखो, दोनों रॉड के केस में के और ए सेम है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा ही आसान हो गया। अब यहाँ पे डेल्टा टी क्या लिखोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि चलो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, डेल्टा टी मतलब क्या, डिफरेंस, यानी कि टेम्परेचर एट जंक्शन जे माइनस टेम्परेचर एट जंक्शन ए, ऐसे लिखना पड़ेगा मुझे डेल्टा टी को, अपॉन लेंथ ऑफ ए टू जे कितनी है बच्चों, 9 सेंटीमीटर है, इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, टेम्परेचर डिफरेंस जे टू बी यानी कि टी बी माइनस टी जे, ऐसा लिखना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ जे टू बी यानी कि लेंथ कितनी है, 11 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब जरा देखो वैल्यूज पुट करते हैं। ए का टेम्परेचर कितना है बच्चों, ए का टेम्परेचर है 100, बी का टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब जरा देखो इसको वैल्यूज ऐड कर देता हूँ मैं, टी जे माइनस 100 अपॉन 9 इक्वल्स टू टी बी दैट इज 0 माइनस टी जे डिवाइडेड बाय 11, ऐसे लिखना पड़ेगा हमें। चलो इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करो, रीअरेंज करो बस खाली, माइनस टी जे डिवाइडेड बाय 11, ये हो जाएगा बच्चों आपका टी जे माइनस 100 बाय 9, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मैं 11 से मल्टीप्लाई करता हूँ, टी जे माइनस 100 इक्वल्स टू माइनस 9 टी जे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 11 टी जे माइनस 11 इंटू 100 इक्वल्स टू माइनस 9 टी जे, तो माइनस 9 इधर लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा 20 टी जे इक्वल्स टू ये हो जाएगा 11 इंटू 100। ठीक है, 11 इंटू 100, हाँ सही है। सो टी जे इक्वल्स टू 11 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 20, 0 0 कैंसल 5, तो ये हो जाएगा 55 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया बच्चों, जंक्शन टेम्परेचर का 55 डिग्री सेल्सियस। तो मैं आपको थोड़ा और एक लॉजिक दे देता हूँ जाते जाते। देखो अगर मान लो यहाँ का टेम्परेचर ये है, यहाँ का बी है, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है, तो जब भी हीट यहाँ से ऐसे ऐसे जाएगी तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होते जाएगा। तो हो सकता है बीच में कहीं 9 सेंटीमीटर पे टेम्परेचर फॉल डाउन होते होते कितना हो जाएगा, 55 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलो तो ये था क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय।